हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिम्मी सिंह। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी एग्ज़ाम्स की। बोर्ड एग्ज़ाम की बात की जाए या फिर नीट एग्ज़ाम की या फिर साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी बात की जाए तो सारे के सारे एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी एंड अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें हम डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले टर्म जो है डबल सर्कुलेशन, उसका मतलब समझते हैं, फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कि डबल सर्कुलेशन जो है, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में ब्लड का जो फ्लो है हार्ट में उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म देख चुके हैं। तो जो हमारा हार्ट होता है उसमें दो बार ब्लड जो है वो फ्लो होता है, दो बार फ्लो देखने को मिलता है। एक ऑक्सीजनेटेड फॉर्म होती है ब्लड की और एक होती है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म जो है ब्लड की वो। सो जब दो बार ब्लड का फ्लो हमारे हार्ट से हो रहा होता है एक कार्डियक साइकिल को पूरा करने में, तो इस वाली वजह से इसको हम डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। अब कार्डियक साइकिल के रिगार्डिंग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेक श्योर कि जो जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो है वो वीडियो देखें। उससे क्या है कि पहले कार्डियक साइकिल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कार्डियक साइकिल कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारे हार्ट में ब्लड का फ्लो है उसका जो सिक्वेंशियल मैकेनिज्म है फ्लो का, वो क्या है, कैसे ब्लड जो है वो फ्लो होता है, तो वो वाला पूरा का पूरा प्रोसेस समझना देखना बहुत ज़रूरी है। तभी डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। सो डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक्स जो हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं ब्लड का जो फ्लो है वो एक सीक्वेंशियल मैनर में, एक साइक्लिक मैनर में फ्लो होता है ब्लड जो है। तो ये जो ब्लड है वो किसके थ्रू फ्लो हो रहा होता है, उसमें ब्लड वेसल्स आते हैं, ब्लड आर्टरीज जो हैं या फिर हम कहें ब्लड वेन्स जो हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें आर्टरीज वेन्स आ जाती हैं। तो ये जो आर्टरीज हैं, ये जो वेन्स हैं, इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंड में एक इमेज जो है वो क्लियर करनी है कि जो हमारे घरों में प्लास्टिक का पाइप होता है या फिर कोई अदर पाइप की हम बात करें जिससे कि पानी जो है एक मैनर में फ्लो करके जा रहा होता है, तो उसी तरीके से ये जो ब्लड आर्टरीज हैं या फिर ब्लड वेन्स जो पर्टिकुलरली जिसको हम ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं, ये भी क्या होता है, ये एक हॉलो ट्यूब पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि इस तरीके से ये क्या है, ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें से इस तरीके से ब्लड जो है वो एक सीक्वेंशियल मैनर में फ्लो कर रहा है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है ये सिंपल सा स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें 3 डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिसमें सबसे अंदर की लेयर होती है, फिर बीच का लेयर होता है, फिर आउटर लेयर होती है। तो ये जो सारी तीनों लेयर हैं, डिफरेंट लेयर हैं, ये कौन से टिश्यूज़, कौन से फाइबर्स से मिलकर बनी होती हैं और पर्टिकुलरली इनको हम किस नाम से जानते हैं, ये चीज़ पहले समझ लेते हैं। सो जैसा कि हमें यहाँ पर दिया है कि ब्लड जो है वो फ्लो होता है एक स्ट्रिक्टली फिक्स्ड रूट के थ्रू, जिसमें ब्लड वेसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं और ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं हमारे क्या, ब्लड आर्टरीज एंड वेन्स, ये हो गए। अब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये बुक का स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लड आर्टरीज या फिर ब्लड वेसल्स की, वेन्स की हम बात करें उसके स्ट्रक्चर को। ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने यहाँ पर खुद से ड्रॉ करने की कोशिश की है जिससे कि इसका स्ट्रक्चर जो है, इसकी जो लेयर्स हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम देखें कि ये जो हमें रेड कलर का रीजन दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ब्लड वेसल की, जिसको हम एक्सटर्नल लेयर या फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं लेयर, सबसे लास्ट वाला ये रहा, हाँ। सो जो एक्सटर्नल लेयर है उसको हम
ट्यूनिका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। अब ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये मिलकर बना होता है किसका, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू प्लस कोलेजन फाइबर्स जो है उसका मिलकर बना होता है। सो कनेक्टिव टिश्यू प्लस कोलेजन फाइबर्स जो है उससे मिलकर बनी होती है ब्लड वेसल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। अगर यदि मैं बात करूं कि मिडिल वन वाली जो लेयर है वो किससे मिलकर बनी है, वो बनी होती है स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिक फाइबर से। सो मिडिल वाली जो लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिक फाइबर की बनी हुई होती है, जिसको हम ट्यूनिका मीडिया के नाम से जानते हैं। ये हो गए दो लेयर्स। उसके बाद जो ब्लैक कलर से हमें रीजन यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि इनर मोस्ट लेयर है ब्लड वेसल की, इसको हम इनर लेयर या फिर इनर लाइनिंग के नाम से जानते हैं, जो कि स्क्वैमस एंडोथीलियम टिश्यूज जो होते हैं उसकी बनी हुई होती है, और इसको हम ट्यूनिका इंटिमा के नाम से भी जानते हैं। सो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है ये किसकी बनी हुई है, स्क्वैमस एंडोथीलियम टिश्यूज जो है, फाइबर्स जो है उसकी बनी हुई होती है, जिसको हम ट्यूनिका इंटिमा के नाम से जानते हैं। अब अगर यदि बात की जाए कि ये जो 3 डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें जो ट्यूनिका मीडिया है, दैट मीन्स कि मिडिल वाला जो लेयर है वो रिलेटिवली थिन होता है वेन्स में आर्टरीज में नहीं, वेन्स में ये क्या होती है, थिन होती है। ये हो गई ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पर बात की 3 डिफरेंट लेयर के बने होते हैं। इनर मोस्ट लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, एक्सटर्नल लेयर होती है, और ये किस फाइबर या फिर किस टिश्यू की मिलकर बनी है ये चीज़ भी हो गई, और किसको पर्टिकुलरली किस नाम से जानते हैं ये चीज़ भी हो गई। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है। सो अगर यदि वीडियोस पसंद आते हैं, कंटेंट हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सो मूव करते हैं हम डबल सर्कुलेशन के प्रोसेस पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे NCERT जो बुक है उसका स्ट्रक्चर है, उससे लिया हुआ डायग्राम है, जिसमें क्या है कि डबल सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम चलते हैं अपने बनाए हुए ड्रॉ करके समझ। जैसा कि हमने जान लिया ये बुक का डायग्राम है, NCERT बुक से लिया हुआ डायग्राम है। इस डायग्राम पर आने से पहले या फिर इस डायग्राम के थ्रू समझने से पहले क्या करते हैं कि हम अपना बनाया हुआ जो डायग्राम है उसके बेसिस पर डबल सर्कुलेशन के प्रोसेस को समझते हैं, जो कि बहुत इजी वे में आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस है, कुछ चीज़ यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि डबल सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है उसमें 2 सर्कुलेशन पाथवे इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट सर्कुलेशन पाथवे जो होता है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से तो जानते हैं, तो ये कौन कौन से ऑर्गन के बीच में प्रेजेंट होता है। सो फर्स्ट जो पाथवे है, फर्स्ट जो सर्कुलेशन है जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जान रहे हैं। ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन का पाथवे है ये हमारे लंग्स एंड हार्ट के बीच में देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि लंग्स एंड हार्ट के बीच में रन होता है। दूसरा जो सर्किट है, दूसरा जो पाथवे है, इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वो किसके बीच में होता है, ये होता है बॉडी टिश्यू, बॉडी ऑर्गन्स एंड हार्ट के बीच में। हार्ट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी हार्ट में फ्लो हो रहा है ब्लड, और पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है उसमें भी हार्ट जो है इन्वॉल्व हो रहा है, हार्ट के थ्रू ही ब्लड का फ्लो देखने को मिल रहा है। तो जो हमारा हार्ट है उससे 2 बार ब्लड का फ्लो होता है,
इसी बेसिस पर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस हैं, ये जो दो डिफरेंट सर्कुलेशन पाथवे हैं, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन पाथवे जो कि लंग्स एंड हार्ट के बीच में रन होता है, इसमें कौन सी फॉर्म जो है ब्लड की वो फ्लो होती है, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो प्योर ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसका फ्लो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। जबकि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, यहाँ पर कैसा ब्लड फ्लो होता है, ये होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम इम्प्योर ब्लड के नाम से भी जानते हैं। ये हो गए दो सर्किट, दो पाथवे, दो सर्कुलेशन प्रोसेस के बारे में। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो अब हम अपने डायग्राम के थ्रू इस पर्टिकुलर ये जो दो प्रोसेस हैं इनको अच्छे से समझते हैं। ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा रफ बेसिस का सा स्ट्रक्चर होगा, तो उसको समझने की, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की प्लीज़ कोशिश करें। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना ऐसा एकदम स्ट्रेंज टाइप का 4 चैम्बर्ड जो हार्ट है हमारा, उसका स्ट्रक्चर। ये हो गए 4 चैम्बर्स, जिसमें ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद ये हो गया राइट वेंट्रिकल एंड ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया हार्ट। यहाँ पर हमारे क्या है, लंग्स प्रेजेंट हैं। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलेगा। गैसियस एक्सचेंज कहने का मतलब ये हो गया कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे बॉडी ऑर्गन्स या फिर बॉडी टिश्यू। ये हो गए रीजन्स जो डबल सर्कुलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट सर्किट है जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, जो कि लंग्स और हार्ट के बीच में प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे लंग्स हैं उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पर पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में फिल हुआ, लेफ्ट एट्रियम से ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी टिश्यू में जाएगा किसके थ्रू, अयोटा के थ्रू। सो ये जो लंग्स और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, फर्स्ट पाथवे जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, इसमें कैसा ब्लड का फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है। ये एक सर्किट, एक पाथवे जो है वो हो गया हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं हम दूसरे पाथवे की, दूसरे सर्किट की। तो बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूटिलाइज करेंगे एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी टिश्यूज से, वो जाएगा हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम और क्या कहते हैं, राइट एट्रियम ही है भाई। सो बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में गया किसके थ्रू, सिस्टेमिक वेन्स के थ्रू। सिस्टेमिक वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम जो है वहाँ से ये ब्लड मूव करा जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल जो है उससे लंग्स में पहुँच जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। सो ये क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरीज और ये है सिस्टेमिक वेन्स। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पहुंचाने का काम कर रही हैं।
सो ये जो पर्टिकुलरली रेड कलर से जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो है, जिसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी टिश्यूज जो है सिस्टमिक वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचाती है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल जो है वहां से लंग्स में पहुंचता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। सो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो है वो किसके बीच में हो रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी टिश्यूज हैं वहां से हार्ट में जा रहा है सिस्टमिक वेन्स के थ्रू। सो इस बेसिस पर इस पर्टिकुलर पैसेज को, इस पर्टिकुलर पाथवे सर्किट को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो पिंक कलर से रिप्रेजेंटेड है, जिसमें लंग्स से हार्ट में ब्लड का फ्लो देखने को मिल रहा है, जो कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हो रहा है। सो इस बेसिस पर इस पर्टिकुलर सर्किट, इस पर्टिकुलर पाथवे, इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, जो कि लंग्स एंड हार्ट के बीच में रन होता है। एंड ये जो है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो बॉडी टिश्यू एंड हार्ट के बीच में देखने को मिल रहा है, और हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड का फ्लो हो रहा है। इसी बेसिस पर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। आई होप कि अब डबल सर्कुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यदि मैं मूव करके जाऊं बैक जो बुक का डायग्राम है उस पर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे लंग्स हैं, उसके बाद पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स के बाद यहाँ पर ये हमारे 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी टिश्यूज़ हैं। सो इस तरीके से अगर इसको हम इस तरीके से डिवाइड करें तो ये जो रेड कलर से शो हो रहा है ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हो रहा है, जो कि लंग्स और हार्ट के बीच में रन हो रहा है। एंड ये जो पर्पल कलर से हमें शो हो रहा है ये क्या है, हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन का प्रोसेस का पाथवे का रीजन है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो देखने को मिल रहा है, जो कि बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, बॉडी टिश्यूज से हार्ट के बीच में रन हो रहा है। सो इस तरीके से हमारा डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस जो है वो हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि ये प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ अगर हम एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन की बात करें जो कि हमारे बुक में स्पेशली दी हुई है, कि एक यूनिक वेस्क्यूलर कनेक्शन प्रेजेंट होता है जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें और जो हमारा लिवर वाला पार्ट है उसके बीच में। सो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक प्लस लिवर है इसके बीच में एक यूनिक वेस्क्यूलर कनेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब मे भी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है और लिवर है इसके बीच में एक वेस्क्यूलर कनेक्शन, यूनिक वेस्क्यूलर कनेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब ये जो यूनिक वेस्क्यूलर कनेक्शन है, यूनिक वेस्क्यूलर सिस्टम जो प्रेजेंट है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इसका क्या काम होता है। तो ये क्या करता है, जो हेपेटिक पोर्टल वेन्स हैं, इस सिस्टम की जो हेपेटिक पोर्टल वेन्स हैं वो क्या करती है, इंटेस्टाइन और लिवर से ब्लड को कैरी करती हैं। दैट मीन्स कि ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, लिवर से और जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो रीजन है वहाँ से ब्लड को कैरी करती हैं, ब्लड को लेकर आती हैं। सर्कुलेशन वाले पाथवे में वो ब्लड इन्वॉल्व हो उससे पहले ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है उस ब्लड को कैरी करता है, और उसके बाद वो ब्लड जो है इन्वॉल्व होता है सर्कुलेशन वाले पाथवे में। सो ये काम होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का। आई होप कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। एंड मेरी बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें, रेगुलर बेसिस पर स्टडी करते रहें। फिर भी किसी भी रिगार्डिंग कोई क्वेरी रहती है, कोई भी कन्फ्यूज़न है अदर देन टॉपिक्स, तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।